नमस्ते, मेरा नाम शिवम सोनी है। आप न्यूज स्टेट देख रहे हैं। क्रिसमस से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने को लेकर घमासान छिड़ गया है। हिंदू संगठनों ने मिशनरी और प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को बच्चों को जबरदस्ती सेंटा नहीं बनाने की चेतावनी दे दी है। हिंदू संगठनों ने इसे भारतीय संस्कृति पर हमला बताया है और साफ तौर से कहा है कि कोई भी मिशनरी स्कूल बच्चों को जबरदस्ती सेंटा बनने का दबाव नहीं डाल सकता है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मिशनरी स्कूल बच्चों पर पश्चिमी सभ्यता थोपना चाहते हैं और ऐसे में सवाल है, नन्हा सेंटा पर बड़ा संग्राम छिड़ गया है। क्रिसमस पर गाइडलाइन कौन जारी कर रहा है? हिंदू संगठनों की चेतावनी, जबरन सेंटा बनाया तो खैर नहीं। मिशनरी स्कूल में क्रिसमस पार्टी में नन्हा सेंटा नहीं आएगा। क्या बच्चों का सेंटा बनना भारतीय संस्कृति पर हमला है? ऐसे तमाम सारे सवाल है जिन पर चर्चा करेंगे। हमारे पास मेहमानों का एक खास पैनल है, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। क्रिसमस पर हिंदू संगठनों की चेतावनी, बच्चों को जबरन सेंटा क्लॉज बनाया तो खैर नहीं। भोपाल रायपुर में मिशनरी स्कूलों को चेताया। 25 दिसंबर को ईसाई समाज का महत्वपूर्ण त्योहार क्रिसमस मनाया जाता है। इस दिन क्रिसमस ट्री के साथ सेंटा क्लॉज सबसे अधिक सुर्खियों में होता है। बच्चे लाल रंग की सेंटा क्लॉज की ड्रेस में नजर आते हैं, लेकिन ऐसा ज्यादातर मिशनरी स्कूलों में देखा जाता है। ऐसे में भोपाल और रायपुर में क्रिसमस से ठीक पहले हिंदू संगठनों ने क्रिसमस और सेंटा क्लॉज को लेकर मोर्चा खोल दिया। भोपाल और रायपुर में मिशनरी स्कूलों में क्रिसमस पर बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने को लेकर हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों में बच्चों को जबरन सेंटा क्लॉज नहीं बनाया जाए। स्कूल प्रबंधन बच्चों के पेरेंट्स की अनुमति जरूर ले। बच्चों को सेंटा का ड्रेस और क्रिसमस ट्री लाने को ना कहें। बिना अनुमति बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। मिशनरी और प्राइवेट स्कूलों को वीएचपी और बजरंग दल ने ये चेतावनी दी है। हिंदू छात्रों को ईसाई धर्म में प्रेरित करने की इसे साजिश बताया गया है। भारत की संस्कृति पर अमल करने की पेरेंट्स से अपील की गई है। भारत संतों की भूमि है, यहाँ पे सेंटा क्लॉज का कोई स्थान नहीं है। और वर्तमान समय में हमको सुनने में आ रहा है कि कुछ स्कूल वाले बच्चों को जबरदस्ती कुछ पैसा लेकर के 200-300 फीस लेकर के उनको सेंटा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। अगर आप ऐसा कोई स्कूल ऐसा कहीं पे भी होता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पर जा करके जवाबी कार्रवाई करेगा। श्री हिंदुत्व समिति संस्कृति बचाओ मंच सभी मिशनरी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को ये चेतावनी देता है कि वो ध्यान रखें कि आने वाली 25 तारीख को क्रिसमस के दिन कोई भी सांता क्लॉज जबरदस्ती ना बनाए। कभी आपने रामनवमी पर राम बनाया, कभी जन्माष्टमी पर कृष्ण बनाया। मिशनरी का काम है, हमारे बच्चों को जोकर बना के हम नहीं भेजेंगे। और चेतावनी देते हैं मिशनरी के स्कूलों को कि अगर हम कहीं पर भी औचक निरीक्षण करें और अगर कहीं सांता क्लॉज बनाते हुए हमने देखा गया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हम बात करें। हिंदू संगठनों के मुताबिक स्कूल के बच्चों को जबरन सेंटा क्लॉज बनाना हिंदू संस्कृति पर हमला है। इधर इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। कि भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी वर्गों, सभी धर्मों के 30 त्योहारों का सम्मान करती है और स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था नियम कायदों के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसे में अगर कोई भी स्कूल अपना कोई एजेंडा सेट करने की कोशिश करेगा या शिक्षकों के द्वारा किसी तरह का दबाव छात्रों पर डाला जाएगा तो वो पूरी तरह गलत है। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। सरकार स्वयं इस मामले में संज्ञान कर रही है। स्कूल केवल और केवल शिक्षा का मंदिर होना चाहिए। किसी भी तरह के धार्मिक एजेंडे को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जिस स्कूल में पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भेजेंगे, उस स्कूल के अपने कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें बच्चों को भाग लेना बहुत ज़रूरी होता है। सरकार के पास क्या है? व्यवस्थाओं की कमी है। आप ये बताइए, सरकारी स्कूल अच्छे होंगे तो क्यों मिशनरी के स्कूल में भेजेगा आदमी अपने बच्चों को? सरकार के स्कूलों की ये हालत है कि अगर शिक्षक है तो स्कूल नहीं और स्कूल है तो शिक्षक नहीं। क्रिसमस से पहले सेंटा क्लॉज का ये मुद्दा यूं ही नहीं उठा है।
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जितनी बड़ी तादाद में धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं और मिशनरी संस्थाओं पर सवाल उठते हैं, ऐसे में क्रिसमस से पहले इस मुद्दे को उठाना लाजमी है। हिंदू संगठनों का लगातार यह आरोप रहा है कि मिशनरी स्कूल बच्चों पर पश्चिमी सभ्यता थोपने का प्रयास करते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो भोपाल और रायपुर में मिशनरी स्कूल्स को लेकर हिंदू संगठनों ने चेतावनी दे दी है कि आप जबरदस्ती सेंटा क्लॉज बनाओगे तो फिर सोच लेना, खैर नहीं होगी। चंद्रशेखर तिवारी प्रदेश अध्यक्ष संस्कृति बचाओ मंच के, बहुत स्वागत है आपका। फादर अनिल मार्टिन है, ईसाई स्कॉलर है, आपका स्वागत है। प्रवीण साहू है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत है। जावेद खान साहब है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आप सभी का स्वागत है अब हमारी इस चर्चा में। चंद्रशेखर तिवारी जी, सेंटा क्लॉज बनाए जाने से आपत्ति क्या है? मध्य प्रदेश में अगर बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है स्कूल्स के अंदर, तो फिर क्या दिक्कत है इससे? है, ये आपको भी जानकारी है। कभी रामनवमी पे बच्चों को राम भी बनवाइए, कृष्ण जन्माष्टमी पर बच्चों को कृष्ण भी बनवाइए, केवल क्रिसमस पर 5-5, 7-7 दिन की छुट्टी देंगे। होली आएगी तो होली के पहले परीक्षा सुनिश्चित कर देंगे, दीपावली आएगी, दीपावली के आगे या पीछे परीक्षा सुनिश्चित कर देंगे, हमारे रक्षाबंधन आएगा तो आगे पीछे परीक्षा सुनिश्चित कर देंगे, नवरात्रि आएगी, गणेश उत्सव आएंगे तो उसके पीछे पहले आगे परीक्षा सुनिश्चित कर देंगे, जिससे कि हमारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व ना हो पाए। तिलक नहीं लगाने दोगे, कलावा नहीं बांधने दोगे, मेहंदी नहीं लगाने दोगे, तो जब तुम हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यताओं को अगर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करोगे तो सांता क्लास की क्या इतिहास, क्या स्टोरी क्या है? क्यों बनेगा हमारा बच्चा सांता क्लास? और क्यों जबरदस्ती क्यों बनवाएंगे आप? जब आप, यही हिंदुस्तान है ना जहां पर कि लोग कहते हैं कि हमें वंदे मातरम हमें नहीं कहना क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो जब वो बात पे आदमी अमल कर सकता है तो फिर सांता क्लास क्यों बनाने दिया जाएगा? सांता क्लास अगर जबरदस्ती बनाने के लिए कोई कहेगा तो हिंदुत्व समिति, संस्कृति बचाओ मंच उसका विरोध करेगा। फादर साहब जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? फादर अनिल मार्टिन, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी कर रहे हैं, बताइए। ईसाई धर्मगुरु हैं फादर अनिल मार्टिन, अनिल मार्टिन साहब जी, ये कह रहे हैं कि आप हनुमान जयंती पर हनुमान जी बनाइए, रामनवमी पर राम जी बनाइए, कृष्ण जन्माष्टमी में श्री कृष्ण बनाइए, आप क्रिसमस पे सांता क्लॉज बनाएंगे तो चलेगा नहीं ना मैडम सर? ऐसा है, देखिए कि ये जो क्रिसमस का जो समय होता है और दूसरे जो समय होते हैं, इसमें एनुअल फंक्शन होता है, क्रिसमस गैदरिंग के नाम से होता है या एनुअल फंक्शन होता है। और एनुअल फंक्शन में केवल क्रिसमस ही का कार्यक्रम हो ऐसा नहीं है, वहां पर जन्माष्टमी का भी उसका होता है, बागवान का भी होता है, राष्ट्रीय संपदाओं की भी बात होती है, जो हमारे जो सैनिक है उनके लिए भी कार्यक्रम, उनका भी कार्यक्रम परफॉर्म करते हैं बच्चे। एक बात में आरोप लगाना, और सेंटा क्लॉज का इतिहास इनको मालूम ही नहीं है कि अदर निकोल्स थे, वो ये कपड़े पहन करके रात को कपड़े, ये वाले कपड़े नहीं पहनते थे, वो उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। ये थी उन बच्चों को चॉकलेट देना, एक गिफ्ट देना, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा से दिया हुआ वरदान है, इस बात को वो देते थे। तो सेंटा क्लॉज बनाइए आप, सेंटा क्लॉज बनाइए, लेकिन हनुमान जी बनाइए, हनुमान जयंती के बच्चों को हनुमान जी बनाया गया कभी मिशनरी स्कूल में? हम कैरल सिंगिंग में जा रहे हैं। मार्टिन साहब, क्या हनुमान जयंती पे हनुमान जी बनाया गया बच्चों को? श्री कृष्ण बनाया गया जन्माष्टमी पे, रामनवमी पे राम बनाया गया, जो माता के दिन होते हैं नवरात्रि, क्या किसी बच्ची को देवी बनाया जाता है? देखिए, क्रिश्चियन संस्थाएं जो है संविधान के अनुसार अपने स्वतंत्र स्वायत्त उससे चल रही है, और इसमें जो बातचीत आ रही धर्म की बातचीत कहीं भी नहीं है। देखिए, नैतिक शिक्षा, मॉरल टीचिंग देते हैं सब, स्वायत्तता से नहीं चल रही है। आप जो है सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं। जी हाँ, नहीं है ना, उसमें तो हम उसका पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं सारा, तब तो जाकर के स्कूल चला रहे हैं और वर्षों से चला रहे हैं। तो पूरे नियमों का पालन करिए ना, मुझे बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। आप देख लीजिए इतिहास खोलकर कि जब हमारे त्योहार होते हैं उसी समय आप एग्जाम रखते हैं जानबूझकर, क्योंकि आपका तो मिशन है ना,
आपका मिशन है हमारे बच्चों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों से विच्छेद चंद्रशेखर करने तिवारी का। कह रहे हैं कि ये आप आपका धर्म है, आपका आप अपने मिशन है। मजहब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और धर्मांतरण का खेल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खुलेआम चल रहा है, मिशनरीज के नाम पर, प्रार्थना सभाओं के नाम पर। ऐसा क्यों मार्टिन साहब? फादर अनिल मार्टिन, एक भी केस में वो जज आए, जजमेंट हुआ ही नहीं उनके विरुद्ध में। तो बिना मतलब के धर्मांतरण के जो केस बना रहे हैं, किसी भी केस में वो दोषी पाए नहीं गए हैं लोग। वहां पर सिर्फ दबाव डालते हैं, भीड़ की भीड़ जाती है, हंगामा करती है, धार्मिक स्थल में घुस के तोड़फोड़ करती है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारा देश सभी धर्मों का आदर करने वाला देश है। ये जो अभी धार्मिक परंपरा स्थल में तोड़फोड़ नहीं करती। आप वहां पर प्रेयर क्यों कराते हैं? आप बोलिए ना कि राम भी है, कृष्ण भी है। आप सिर्फ ईसा मसीह को क्यों प्रमोट करते हैं कि सिर्फ ईसा मसीह है? आप राम और कृष्ण की भी गाथा सुनाइए तो हम बताएं, हम माने कि आप वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का, समरसता का काम कर रहे हैं। अनिल, आप फादर वहां पर अनिल को क्या, और चंद्रशेखर तिवारी दोनों हनुमान को जी की स्क्रीन पर प्रार्थना रखिए। कराते हैं? दोनों को आप स्क्रीन वहां पर क्यों बाइबल पढ़ाते हैं? देखिए 6 सब दिन दोनों तक देखिए जो प्रार्थना डिवोशन होती है, उन 6 दिनों में मसीह धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, इन धर्मों की पहले डिवोशन होती थी। आजकल सब बंद कर दी गई है। आप लोगों ने जब से आपत्ति लेना शुरू करे हैं, आजकल डिवोशन नहीं होती है, आजकल सिर्फ एक जनरल प्रेयर होती है, धन्यवाद दिए और बच्चे उसके बाद में क्लासरूम में जाते हैं। तो ये परंपराएं क्या हो रहा है, देखिए अगर आराम से ही अगर धार्मिक बातों पर हमारा प्रभाव होता या हमारा ये उद्देश्य बताइए, होता, अगर कोई बच्चा तो सेंटा नहीं बन के आएगा तो पूछे कहेगा कि साहब मुझे सेंटा नहीं बनना? नहीं देखिए, आप जब से आप लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, हमने कभी बिना मर्जी के किसी को भी सेंटा नहीं बनाया। हाँ। ना माता पिता की मर्जी के बिना हमने बराबर तो कंसर्न। ये कह रहे हैं कि हनुमान जयंती तो पूरा देश बनाता है ना सर, विदेशों में मनाई जाती है। हनुमान जयंती पे आप हनुमान जी क्यों नहीं बनाते? आप सेंटा बना रहे हैं तो भाई हिंदू धर्म के बच्चे हैं ना वो तो आपने आपके धर्म का सम्मान करके चलो सेंटा बन जा रहे हैं। आप भी हनुमान जयंती पे हनुमान जी बनाइए, क्यों नहीं बनाया जाता? धार्मिक कार्यक्रम होता है, अगर किसी का कोई मंचन है तो बराबर मुझे तो अनिल मार्टिन ये बता दें कि इनके स्कूल में कितने % बच्चे ईसाई मिशनरी के, ईसाई के पढ़ते हैं, क्रिश्चियन पढ़ते हैं? आप क्या 70 नहीं 90% बच्चे जो है वो सनातन धर्मी पढ़ते होंगे। लेकिन आपको जो है सिर्फ वहां पर हम ऑब्जेक्शन लेना है। आपको हमारे धर्म के प्रति अगर कलावा बांध के आ जाएंगे तो आप कहेंगे कलावा क्यों बांध के आ गए, इतने कलावे की आवश्यकता नहीं है। आप तिलक नहीं लगा सकते, आप जो है मेहंदी हमारी बच्चियां लगा के नहीं आ सकती। बच्चे रक्षाबंधन के बाद उनको हम लोग जब और कई बार लोगों को कलाया खुलवाया गया है। मैं कह रहा हूँ मिशनरी स्कूल्स में कई बार बच्चों का कलावा खुलवाया गया है, उनसे तिलक उनका हटवाया गया है। ऐसा क्यों? इन्होंने अनिल मार्टिन, मैं स्कूल का नाम बताता हूं। हाँ। कैंपियन स्कूल में, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, कई वर्षों पुरानी, यहां पर बाइबल पढ़ाई जा रही थी। जब हमको जानकारी मिली, हमने कहा कि वहां पर 500 लोग सामूहिक रूप से संस्कृति बचाओ मंच के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तब इन्होंने वहां पर बाइबल पढ़ाना बंद करी, नहीं तो ये बाइबल पढ़ा रहे थे। आखिर किस प्रकार की आप शिक्षा के मंदिर को किस प्रकार से दूषित करने का आप प्रयास कर रहे हैं? बताइए। नैतिक शिक्षा देना, धार्मिक शिक्षा देना, ये दूषित होता है क्या? बच्चों को माता पिता का आदर करना सिखाना ये दूषित है? धार्मिक शिक्षा, अरे तो धार्मिक शिक्षा अपने चर्च में दीजिए ना, जाके अपने चर्च में दीजिए। हर धर्म की अच्छी शिक्षाएं, हर धर्म की अच्छी शिक्षाएं देते हैं साहब। उनको नैतिक शिक्षाएं, धार्मिक शिक्षा देकर अच्छी शिक्षा है, लेकिन किसी धर्म की बुराई करना कि तुम्हारे कृष्ण बुरे, राम बुरे, हमारे ईसा मसीह अच्छे, ये भी तो गलत है ना। मसीह धर्म ने कभी आप अपने धर्म का प्रचार करिए, लेकिन सिखाई नहीं गया। हाँ, हमने कभी नहीं सिखाया, मसीह धर्म के लोगों ने कभी किसी धर्म का अपमान करना नहीं सिखाया। अरे साहब वो तो आरोप लगाना, हमने बहुत सारे प्रकरण पकड़े हैं, आपके समय में भी पकड़े हैं। अरे आपके समय में भी पकड़े हैं। प्रवीण साहू, बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व को प्रमोट करने वाली सरकार के साथ सरकार के उसमें सुशासन में, सरकार के कार्यकाल में ये क्या हो रहा है? सेंटा क्लॉज बनवाया जा रहा है बच्चों को, वो भी मिशनरी स्कूल में। इनको राम, इनको हनुमान, इनको कृष्ण क्यों नहीं बनाया जाता? बेटियों को देवी क्यों नहीं बनाया जाता? नवरात्रि में सेंटा क्लॉज ही क्यों बनाया जाता है? ये आपसे सवाल है मेरा, बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण साहू से। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए अपना खुद को। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है।
देखिए, मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि भारत माता की जय। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम, और इस महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट रखने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, देखिए, भाजपा संविधान से चलने वाली पार्टी है, और जब भी सत्ता में आते हैं, हम चाहते हैं कि संविधान के अनुरूप कार्य हो। और जब स्कूलों का संचालन हो तो निश्चित रूप से जो भी संस्था है उसको संचालन कर रही है, निश्चित रूप से उनको संविधान का पालन करना चाहिए। देखिए, संस्थाएं चाहे वो मिशनरी वाली संस्था हो या किसी भी संस्था को, आपको प्रत्येक धर्म को सम्मान पूर्वक आपको उनको कहने के ज्ञान प्रदर्शित करना चाहिए। आदरणीय फादर जी कह रहे थे कि नैतिक शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन केवल ये नैतिकता अगर हम कहें तो केवल जीसस के लिए क्यों होता है? देखिए, यही हमारा उनसे अनुरोध भी है कि जिस प्रकार से आदरणीय चंद्रशेखर जी कह रहे थे, मैं उनसे उनकी बातों से सहमत हूँ। आप कृष्ण जन्माष्टमी पर आदरणीय कृष्ण जी का आप कहीं ना कहीं उनका वाचन करिए, उनके बच्चों को बनाइए। रामनवमी पर राम जी का आप कहीं ना कहीं ये बात करना और इसको इम्प्लीमेंट करिए ना आप। देखिए, हमारा काम, देखिए डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। देखिए, हमारा काम सत्ता का संचालन है निश्चित, लेकिन जो संस्थाएं संचालन कर रही है निश्चित रूप से हम इनको कह सकते हैं कि किसी एक धर्म के विशेष एजेंडा ना चलाए। हम चाहेंगे कि सभी धर्म का सम्मान करें। 1976 में इस देश के संविधान में एक शब्द जोड़ा गया कि ये भारत सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। निश्चित रूप से उसे अनुरूप पालन होना चाहिए। और इसको जो स्कूल को संचालन जो समिति है, निश्चित रूप से उनका भी ध्यान होना चाहिए कि किसी एक एजेंडे को लेकर आप ना चले। और देखिए, मैं स्वयं कहीं ना कहीं कहूँ तो मैं स्वयं एक मिशनरी स्कूल से पढ़ा हूँ, और ये मेरी पीड़ा है कि सावन के महीने में मुझे भी कहीं ना कहीं अपने केस कटाने के लिए मजबूर किया जाता था। तो ये वास्तविकता है। इसलिए भाजपा के सरकार में सावन के महीने में आप कह रहे हैं कि आपको बाल काटने के लिए बोला जाता है, आपके सावन के महीने में बाल नहीं कटाते हिंदू? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं अपने स्कूली जीवन में मैंने यथार्थ में अनुभव किया है। इसलिए भाजपा की सरकार में यदि किसी भी स्कूल पर नवरात्रि में सावन में बाल नहीं कटाए जाते मार्टिन साहब। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि यदि ऐसा कहीं ना कहीं किसी के खिलाफ, किसी धर्म की आस्था के खिलाफ कोई कार्य हो रहा है तो अनुचित है। मुझे सेंटा बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साथ साथ कृष्ण जी, अगर नवरात्रि की हम बात करें तो माता दुर्गा, हनुमान जी महाराज, अगर जावेद खान, आपत्ति सेंटा बनाने पे नहीं है। जावेद खान, आपत्ति सेंटा मनाने पे नहीं है, लेकिन हनुमान जयंती पे हनुमान भी बनाया जाए बच्चों को, कृष्ण जन्माष्टमी पे श्रीकृष्ण भी बनाया जाए। जावेद खान, मैं ये भी कह रहा हूँ कि जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हाँ, मोहम्मद जी का विषय पढ़ाया जाए, जैन अगर मुनि जी का भी पढ़ाया जाए, गुरु नानक आप साहब जी सेक्युलर हो रहे तो फिर सर्वधर्म संभाव की बात करो, ईसाई धर्म की नहीं। जावेद खान साहब हंस रहे हैं आप बहुत। नमस्कार। हाँ। नमस्कार शिवम जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। हाँ। जी, मैंने सबकी बात बड़ी गंभीरता से सुनी, और हंसी इस बात पर आ रही है मुझे कि सरकार में जो बैठे हैं, किसी भी नियम को लागू करने और उसका संचालन कराने की जिम्मेदारी जिनकी है, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह जब फेर लेते हैं, तो इसी तरह से समाज के जागरूक लोगों को आना पड़ता है। मैं बिल्कुल चंद्रशेखर सोलंकी जी, तिवारी जी जो भी हैं, उनकी बात से सहमत हूँ कि वो आए हैं, बाहर निकल करके आए हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। अपने धर्म के प्रति इतना जागरूक होना चाहिए, लेकिन चंद्रशेखर जी को यह बात सरकार के समक्ष रखनी चाहिए। उस सरकार के समक्ष रखनी चाहिए जो पूरे देश में सबसे बड़े हिंदुत्व के ध्वजवाहक अपने आप को कहलाते हैं, जो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। वो बात अलग है कि पूरे संसार को राम ने लेकर के आया है, लेकिन वो राम को लाए हैं कि नारा लगाते हैं। सुनिए, आप सुनिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर क्या कहता कि प्रभु श्री राम काल्पनिक किरदार है। नहीं, पूरी बात सुनिए, जब हम पर आप तो सब सुनने का साहस रखिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि प्रभु श्री राम काल्पनिक किरदार है? कांग्रेस पार्टी ने कहा था ये। आज एक बात बताइए शिवम जी, ये जिम्मेदारी किसकी है कि अगर किसी स्कूल में सेंटा बनाया जा रहा है तो हनुमान भी बनाया जाए? बीजेपी कह रही है राम डज नॉट एग्जिट, किसने कहा था? हाँ, बीजेपी कह रही है राम डज नॉट एग्जिट, किसने कहा था? कांग्रेस ने कहा था। आज यूपीए, आज इनके एनडीए सरकार का क्या स्टैंड है, इनसे पूछिए कोर्ट में। आज इनका स्टैंड क्या है, पूछिए ना। कभी नहीं कहा कोर्ट में आपके स्टैंड क्या है? एफिडेविट आपने दिया है। मेरा सवाल कुछ मेरे कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल हैं। जावेद खान साहब, क्या आपको लगता है कि मिशनरीज स्कूल के अंदर मजहब का पाठ पढ़ाना ठीक है, खास एक मजहब का? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, हाँ या ना। देखिए कि शिक्षा का मंदिर है, वहां पर शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि किसी एक विशेष धर्म का। और अगर विशेष धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है, अगर विशेष धर्म का पाठ पढ़ाया भी जा रहा है तो फिर सारे धर्मों का पाठ पढ़ाया जाए। सुनिए ना, पूरी बात सुन लीजिए ना मेरी। सिर्फ ईसाई नहीं होना चाहिए ना।
अरे आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, मेरी बात सुनिए पूरी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अगर धर्म मैं का आपसे पाठ पूछ रहा पढ़ाया हूँ, जा क्या रहा है, हनुमान जयंती तो पर बच्चों को सारे हनुमान भी बनाया सभी जाना धर्मों का चाहिए क्या? पाठ जावेद खान पढ़ाया साहब, जाना चाहिए। जावेद खान साहब, अरे क्या भैया, हनुमान जयंती पर बच्चों को हनुमान भी बनाया जाना चाहिए क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। और ये सुनिश्चित कौन करेगा? सरकार में बैठे हुए लोगों को सुनिश्चित करनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को सुनिश्चित करना चाहिए। और जो आज धर्म के ठेकेदार बने हुए बैठे हैं, डायरेक्ट किसी स्कूल को धमकाने के बजाय सरकार को जाकर के क्यों नहीं धमकाते? सीधा सरकार से सवाल क्यों नहीं मार्टिन पूछते? साहब, सरकार को क्यों मार्टिन नहीं साहब को कहते लाइए। कि अगर मार्टिन ऐसा साहब, नहीं आपको होगा तो पता आपकी सरकार को है जी, कि बुला जितने भी देंगे। मिशनरी स्कूल चल रहे हैं ना देश के अंदर, जी। अगर हिंदू बच्चे यहाँ से वॉकआउट कर जाएं